एक छोटे से हरे भरे गांव में जहां कच्चे रास्ते थे और चारों ओर पेड़ पौधे लहराते रहते थे, वहीं एक बहुत ही प्यारा सा उजला पपी रहता था। उस पपी का रंग दूध जैसा सफेद था, इसलिए सब उसे उजला कहकर बुलाते थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं, जैसे उनमें पूरी दुनिया की मासूमियत भरी हो। उजला पिल्ला पपी किसी अमीर घर में नहीं रहता था। वह गांव के बाहर एक पुराने से घर के पास रहता था, जहां एक बुजुर्ग दादा अकेले रहते थे। दादा बहुत गरीब थे, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने ही उजले पिल्ला पपी को तब अपनाया था जब वह बहुत छोटा था और बारिश में कांपता हुआ अकेला पड़ा था। दादा उजले पिल्ला पपी से बहुत प्यार करते थे और उजला पपी भी दादा को अपना सब कुछ मानता था। हर सुबह उजला पिल्ला पपी सबसे पहले बुजुर्ग दादा के पास जाकर पूंछ हिलाता, मानो कह रहा हो, दादा उठो, नई सुबह आ गई है। गांव के बच्चे उजले के सबसे अच्छे दोस्त थे। स्कूल से लौटते समय वे उजले पिल्ला के साथ खेलते ही और कभी के बिस्कुट भी देते। उजला सबके साथ बराबर प्यार करता था। कोई बच्चा रोता तो उजला चुपचाप उसके पास बैठ जाता। लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उजला पिल्ला पसंद नहीं था। वे कहते, ये तो आवारा कुत्ता है, किसी दिन परेशानी करेगा। उजला पिल्ला ये बातें समझ तो नहीं पाता था, लेकिन लोगों की आंखों में नफरत देखकर उसका दिल दुखी हो जाता। एक दिन गांव में बहुत जोर की बारिश हुई। नदी उफान पर आ गई। सब लोग अपने अपने घरों में दुबक गए। उसी दिन स्कूल से लौटते समय छोटा सा बच्चा राहुल नदी के किनारे फिसल गया। तेज बहाव उसे अपने साथ ले जाने लगा। नदी में डूब रहा राहुल जोर जोर से रोने लगा। उसी समय उजला पिल्ला वहां से गुजर रहा था। उसने राहुल की आवाज सुनी, बिना एक पल जारे दौड़ा और जोर जोर से भौंकने लगा। गांव वाले बाहर आए। उजला पिल्ला फिर नदी की तरफ गया, फिर गांव की तरफ देखा, मानो कह रहा हो। लोगों को समझ आ गया। सब मिलकर रस्सी लाए और नदी में डूबते राहुल को बचा लिया गया। उस दिन पूरा गांव सन्न रह गया। जिस उजला पपी को लोग बेकार समझते थे, उसी ने एक बच्चे की जान बचा ली थी। बुजुर्ग दादा की आंखों में आंसू थे। तू सिर्फ पपी नहीं, तू तो हमारा हीरो है। अब गांव में उजले पिल्ला की इज्जत होने लगी। बच्चे उसे और ज्यादा प्यार करने लगे। जिन लोगों ने उसे भगाया था, वही अब उसके लिए दूध और रोटी लाने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन बुजुर्ग दादा बीमार पड़ गए। दवा लाने वाला कोई नहीं था। उजला पिल्ला गांव को तोड़कर सबको बुलाया और फिर दादा के घर ले आया। दादा को समय पर दवा मिल गई और उनकी जान बच गई। उस दिन से उजला पिल्ला पूरे गांव का हिस्सा बन गया। कोई उसे आवारा नहीं कहता था। सब कहते थे, उजला हमारा दोस्त है। उजला पिल्ला आज भी उसी गांव में रहता है। सुबह बच्चों के साथ खेलता है, शाम को बुजुर्ग दादा के पास बैठता है और रात को पूरे गांव की रखवाली करता है। उजला पिल्ला हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। प्यार, सच्चाई और मेहनत से हर कोई खास बन सकता है। दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। इतनी प्यारी पे आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम आपके लिए और भी मजेदार कहानियां ला सकें।